अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। इससे पहले पॉइंट एस्टिमेशन हमने की है। अभी हम एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल को करने जा रहे हैं। तो हमें पहले इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। A confidence interval estimate confidence interval estimate of the unknown parameter theta of the unknown parameter थीटा, क्योंकि हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में थीटा को पॉपुलेशन पैरामीटर कहा था। ये थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर हो सकता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने इसको थीटा किया था। इज एन इंटरवल कंप्यूटेड फॉर्म is an interval computed from a random sample of n values. Random sample of n values. वैल्यूज़ जो हैं वो x1, x2, x3 अप टू xn हो सकती हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म में। विद अ स्टेटमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विद अ स्टेटमेंट ऑफ, क्या स्टेटमेंट है जी, हाउ कॉन्फिडेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इसमें मिसाल के तौर पे हमारे पास 90% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं हम। अच्छा, 95% तक आ सकता है कॉन्फिडेंस, इवन कि 99% भी ये कॉन्फिडेंस हो सकता है। देन हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट the interval contains the unknown parameter थीटा। ठीक हो गया जी। A confidence interval estimate is in the form of confidence interval estimate is in the form, कौन सी फॉर्म में होगा जी, L lies between थीटा u, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास L जो होगा वो है लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस, और जो u है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो डिपेंड करते हैं upon the value of statistic theta cap of a random sample
or random sample selected from the population, selected from the population and the sampling distribution of the statistic. And the sampling distribution of the statistic. ठीक हो गया जी कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल भी है और लंबी भी है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ये हमें एस्टीमेट देता है पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग जो कि अननोन होते हैं, ठीक है ना। और ये हमें जो एस्टीमेट देगा वो एस्टीमेट हमारे पास होगा इन दी फॉर्म ऑफ इंटरवल, जिसमें हमारे पास एक लोअर इंटरवल होगी, इस तरह बात की है, और एक अपर इंटरवल होगी। और ये जो हमारे पास अननोन पैरामीटर थीटा होगा ये इस लोअर और अपर लिमिट की के मिड में दरमियान में लाई करेगा, इसके अंडर होगा। मिड या दरमियान का मतलब है कि इस लोअर और अपर लिमिट के अंदर होगा। और हम कहेंगे कि इस थीटा जो अननोन पैरामीटर है इसके इस लिमिट के लोअर और अपर लिमिट के अंदर लाई करने की जो कॉन्फिडेंटली है, जो हमें कॉन्फिडेंस है, वो कितना हो सकता है? 90% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, 99% भी हम कॉन्फिडेंट होंगे जब हम इसको एस्टीमेट करने जाएंगे कि वी आर अबाउट 99% कॉन्फिडेंट दैट द वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर थीटा लाइज बिटवीन दिस लिमिट। ठीक है, हमारा ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम कहेंगे कि वी आर 95%, वी आर 90%, वी आर 99% कॉन्फिडेंट है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो थीटा पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर, इस अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू है वो इस लिमिट के अंदर जो है वो लाई करती है। अब ये लिमिट हमारे पास कहाँ से आएगी? लोअर अपर, ये हमारे पास आएगी स्टैटिस्टिक के डेटा से। जो हमारे पास सैम्पल स्टैटिस्टिक होंगे उसके बिहाफ पे, ये बात वही है जैसे हमने पॉइंट एस्टिमेशन में किया कि हमारे पास जो सैम्पल का डेटा होगा हमने उसको यूज़ करके ये लिमिट डिटरमिन करनी है, ये सारा प्रोसेस करना है, और हमने ये कॉन्फिडेंस शो करना है। गिवन होगा कि 90% या 95 या 99% के जो वैल्यू है अननोन पैरामीटर की वो विद इन द गिवन लिमिट क्या करती है? लाई करती है। ठीक हो गया जी। और इसको ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास जिसमें हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को हम शो करते हैं। अल्फ़ा मैंने कहा था कि ये शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। बीटा जो है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को शो करता है, ठीक है ना। अब हम जब अल्फ़ा को लिखेंगे, ठीक है, कि लेट्स से हमारे पास, मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा जो है वो 5% है, ठीक है। तो 1 टोटल होता है ना, 100% है, माइनस अल्फ़ा करेंगे, 100% जब 5% निकाल लिए तो हमारे पास बीटा आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। इसी तरह जब हम अल्फ़ा को लिखेंगे तो हमारे पास 1 माइनस बीटा होगा। क्लियर हो गया जी कि टोटल में से आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको निकालो, वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। या हम टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा बीटा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। इसको जो जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होता है। प्रोबेबिलिटी हमें देता है कि लोअर लिमिट जो थीटा लाई करता है बिटवीन द अपर लिमिट, ये होता है 1 माइनस अल्फ़ा। कन्वेंशनली हम इसको इस तरह शो करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं, हम असर्शन बनाते हैं थीटा के लिए कि थीटा जो है वो लाई करता है विद इन दिस लिमिट, ठीक है ना। और हम इसकी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा कैप जो है सैम्पल स्टैटिस्टिक है, उसके बेस पे हम, मैंने जिस तरह बात की, तो दो वैल्यूज़ निकालते हैं, लोअर और अपर लिमिट, और उसकी हम देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग थीटा लाइज बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, और दिस इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया जी यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन,
ठीक है। बाकी जो बातें थोड़ी थोड़ी अगर रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह साथ साथ हम इसको कर लेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो हम करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। सबसे पहले हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है, क्योंकि वहाँ तो डेफिनेशन में तो हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में थीटा की फॉर्म में हमने इसको किया है ना, लेट किया है, सपोज किया है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलेशन मीन, म्यू जिसको हम कहते हैं। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हम कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया जी। अच्छा, पॉपुलेशन मीन म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करने के लिए, ठीक है ना, हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल, ठीक है ना। हमने ये देखना है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है कि पॉपुलेशन जो है हमने देखना है कि ये नॉन है या अननोन है, ठीक होगा जी। जब हम पॉपुलेशन मीन को एस्टीमेट का इसके एस्टिमेशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने जा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने जो बात सर्टन करनी है वो ये देखनी है कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है या, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया, पॉपुलेशन जो है ये नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल। पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक है, या नॉन नॉर्मल, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमने यहाँ पे देखनी है वो क्या होगी, वो हमने देखना है कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नोन है कि अननोन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये नोन है या अननोन है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। थर्ड चीज़ जो हमने इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि जो सैंपल साइज है, चीज़ें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इनको हमने सामने रख के जो है वो सैंपल साइज लार्ज है या स्मॉल है। वो सैंपल साइज हम एन से शो करते हैं ना, स्मॉल एन से। क्लियर हो गया जी। ये तीन चीज़ें हमने, जब हम पॉपुलेशन मीन को एस्टीमेट का इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट करने जा रहे हैं, तो ये तीन चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। पहले पॉपुलेशन को देखना है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल होगी तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल और तरह से निकालना है, नॉन नॉर्मल होगी तो प्रोसीजर चेंज हो सकता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना है कि वो नोन है या अननोन है, ठीक है। अगर नोन होता है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, अननोन होता है तो हमें क्या करना है, सैंपल साइज हमने देखना है कि लार्ज है, इनफ लार्ज है कि या स्मॉल है, ठीक है। इन तीन चीज़ों पे हमारी जो है वो सारे के सारा जो एनालिसिस है वो बेस करेगा।